नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल उन्होंने अपनी ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिसकी वजह से तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है कि अगला नंबर जो है वो राघव चड्ढा का होने वाला है गिरफ्तारी का। दरअसल ये बात खुद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के बाद अब अगला नंबर यानी कि अगली गिरफ्तारी राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की होनी है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का मैसेज लोगों को दिया है, जो उनकी चिट्ठी थी वो पढ़ करके जनता को संदेश दिया है, तो इसको लेकर के जहां तमाम लोग हमलावर हैं, तो वहीं बांसुरी स्वराज और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी रिएक्शन दिया है। अगर सीधे तौर पर बांसुरी स्वराज की बात करें तो उनका कहना है कि आज जो उनकी पत्नी का दर्द है, वेदना है, उसकी जिम्मेदार खुद अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने बकायदा अपनी बीबी और बच्चों की कस्में खाई थी और ये कहा था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन वो राजनीति में भी आते हैं, घोटाला भी करते हैं और आज जेल के पीछे है। इसी के साथ ही आपको बता दें, दूसरी ओर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अब सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी बकायदा राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, वहां पर जाकर के बीजेपी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी ने किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की कार्रवाई और कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों ही अवैध है, वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की है। यानी कि यह संभव है कि अगर न्यायाधीश राजी हो जाते हैं तो इस मामले को लेकर के 24 मार्च को तत्काल सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, हालांकि इससे पहले भी जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने ईडी की इस गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और अपनी इस याचिका को वापस ले लेते हैं, जिसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी उन्हें पेश करती है और बकायदा राउस एवेन्यू कोर्ट उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी रिमांड पर भेज देती है। अब इसी रिमांड और गिरफ्तारी को लेकर के एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में ईडी अब तक 16 गिरफ्तारियां कर चुकी है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है, जिन्हें 22 मार्च को ही पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 17वीं गिरफ्तारी किसकी होगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना एक इंटरव्यू दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, अगला नंबर राघव चड्ढा का है, यानी कि राघव चड्ढा जल्द सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में 16 गिरफ्तारी की है और अब तक अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के ही कई सारे जो नेता हैं वो सलाखों के पीछे हैं। फिर चाहे हम संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, इन्हीं में से विजय नायर भी हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी और बेहद खास ईडी ने अपनी दलील में बताया है। बकायदा विजय नायर का नाम लेते हुए ईडी ने यह कहा है कि विजय नायर जो है वो एक बिचौलिया के रूप में काम करते थे साउथ कैटल और दिल्ली कैटल के बीच, और बकायदा पैसों का लेन देन या फिर पॉलिसी की तमाम जो चीजें हैं वो विजय नायर के रूप में ही ये दोनों आपस में बातें करते थे। यानी कि विजय नायर एक मीडिएटर की भूमिका में इस पूरे मामले में नजर आए हैं। इसी के साथ ही कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसमें न सिर्फ राजनीतिक लोग हैं बल्कि बिजनेस
बिजनेसमैन से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो इसमें सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसकी वजह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता शनिवार को राजघाट पहुंचे और गांधी जी की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित किया और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि वहीं अरविंद केजरीवाल के संदेश पर पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हम सुनीता केजरीवाल के चेहरे पर उस पीड़ित को महसूस कर सकते हैं, उनके इस दर्द के लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत अपने जेब में डाली और दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया। सुनिए बांसुरी स्वराज का बयान। उनकी बाध्यता और उनकी वेदना ये दोनों मैं समझ सकती हूँ। उनकी ये व्यक्तिगत वेदना जो आज वो सार्वजनिक कर रही हैं, मैं कहूँगी इस वेदना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है उन माताओं और बहनों के प्रति जिन्होंने इस शराब नीति के कारण 9 आंसू रोई हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है अपनी पत्नी, अपने परिवार और दिल्ली की जनता के प्रति जब उन्होंने 9 समन्स का निरादर करके ईडी को विवश करा कि उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाए। देखिए, अपनी धुन बदल रही है राजनीतिक स्वार्थ के लिए। आप सबने वो वीडियो देखा है माननीय अजय माकन जी का, जहाँ पर उन्होंने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल, उनकी पार्टी ने लिए हैं शराब घोटाले में, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में गोवा के इलेक्शंस में हुआ है। अजय माकन जी का तो ये भी आरोप है कि वो पैसा कांग्रेस के खिलाफ यूज हुआ है। तो ऐसे में आज कांग्रेस केवल अपनी धुन बदलती है राजनीतिक स्वार्थ के कारण। जी बिल्कुल, देखिए, नैतिकता पर एक मॉरल ग्राउंड पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। वो पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक पर जीत के आई थी, आज सर से लेके पांव तक इतनी लंबी श्रृंखला है घोटालों की, सर से लेके पांव तक घोटालों में डूबी हुई है। चाहे वो फर्जी दवाइयों का घोटाला हो, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट का घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर शीश महल का घोटाला हो। आज जब ईडी उनको लेकर गई है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए शराब घोटाले में, उनको नैतिकता के ग्राउंड पे बिल्कुल। इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक बार वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सुन लीजिए, आखिर वो क्या कह रहे हैं। मैं उनकी बाध्यता समझता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको इस वेदना में बोलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार है। आज जिस तरह से वो बात कर रही थी, तो मुझे लगता है बेहतर होता ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिस दिन अरविंद केजरीवाल सरकारी सुविधाएं भी ले रहे थे, सरकारी कोठी भी ले रहे थे, सरकारी गाड़ी भी ले रहे थे, सरकारी सुरक्षा भी ले रहे थे, क्योंकि कसम तो अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कि नहीं लूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन उस आलीशान बंगले में गृह प्रवेश हो रहा था, जहां दिल्ली के टैक्स पेयर का 52 से 75 करोड़ रुपया अनाप शनाप रूप में खर्च किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जब दिल्ली के युवाओं के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी जा रही थी, उसको रोकने के लिए भी की जा सकती थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी कि जब इस पूरे शराब घोटाले के 100 करोड़ों का लेन देन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। अगर ये सब बातें उस समय कही गई होती तो मुझे लगता है आज ये दिन नहीं आता। अगर वो सिटिंग मुख्यमंत्री निर्लज है, बेशर्म है और अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जी। और जिस शराब घोटाले में इतना बड़ा पैसे का खेल खेला गया हो, 2022 से उसकी जांच चल रही थी, लगातार ट्रायल हो रहे थे, उनके मंत्री जेल में, उनके सांसद जेल में, इनको समझ में नहीं आ रहा था कांग्रेस वालों को। तब तो ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस पूरे घोटाले की सबसे पहली शिकायत तो खुद कांग्रेस नेता अजय माकन ने की थी। तो आज कांग्रेस वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज कांग्रेस वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं? यही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को और सोनिया गांधी को गाली देते थे, आज राहुल गांधी उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं। दिक्कत क्या है कि दोनों भ्रष्टाचारी लोग हैं, दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुनावी नैया पार करना चाहते हैं, जो देश की जनता होने नहीं देगी।
फिलहाल जहां आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की एक गिरफ्तारी अवैध है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव का प्रचार ना कर सके जिसकी वजह से उनके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यह कहना है कि कानून के तहत ये तमाम कार्रवाई हो रही है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो अरविंद केजरीवाल की तो गिरफ्तारी होनी तय थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।